हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे अफगानी सलवार। उसके लिए मैंने जो हमारा नॉर्मल सूट का जो फैब्रिक आता है उसको लिया है। वो हमारा 2.5 मीटर का फैब्रिक होता है। उसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया। अब हमें नीचे की साइड एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से पूरा फैब्रिक में हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें लेंथ लेनी है। लेंथ हमें ऊपर का जो 6 इंच का बेल्ट छोड़कर हमें लेंथ लेनी है। और हाफ इंच हमारा ऊपर दबेगा, हाफ इंच हमारा नीचे दबेगा, इसलिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ेगा 1 इंच जितना। अब मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। जितना हमारा फैब्रिक है उतना हमें पूरा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा। अब हमें आसन ले रही हूँ। आसन ले रही हूँ मैं 9 इंच का। जितना भी हिप साइज़ है उसको डिवाइड बाय 4 करें। जितना आ रहा है उतना आप आसन ले। मोहरी है हमारा 14 इंच, उसका हाफ आएगा 7 इंच। एक्स्ट्रा हमें 8 इंच लेना है और निशान लगाना है कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो 8 इंच की जगह 10 इंच 12 इंच भी ले सकते हो। यहाँ पर हमारा फैब्रिक कम था इसलिए मैंने 8 इंच लिया। 8 इंच भी अच्छा खासा प्लेट्स आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पर भूल गई थी, मैं अलग से पट्टी लगा रही हूँ जो मोरी की पट्टी होती है, इसलिए मैंने 1 इंच जितना ऊपर निशान लगाकर कटिंग किया। आपको जितना जो पट्टी चाहिए 1 इंच या 1.5 इंच या 3 इंच जितना, उतना आप यहाँ पर मार्जिन कम कर लीजिए और उसका मार्जिन आप पट्टी में ऐड कर लेना। यहाँ पर मैंने बेल्ट बनाने के लिए फैब्रिक लिया था। इसका फैब्रिक ऊपर नीचे आ रहा था इसलिए मैंने कट कर लिया। अब मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया और इसका 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर भी हमें 8 इंच का निशान लगाना है और यहाँ पर भी हमें 8 इंच का निशान लगाना है। अब हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरीके से। अब हम देखेंगे इसका विड्थ कितना है और पहले हम कटिंग करेंगे और अब देखेंगे कि इसका जो चौड़ाई आ रहा है कितना, 19 इंच आ रहा है। मुझे चाहिए था 21 इंच। हमारा जो भी हिप है उसको हमें डिवाइड बाय 4 करना है प्लस 8 इंच करना है और उसका जितना भी आ रहा है उतना हमें लेना है। हमारा 21 इंच आ रहा था, मैंने उतना लिया। अब हम मोरी की पट्टी रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 3 इंच लेंथ लिया है और चौड़ाई लिया 15 इंच। ये हमारे कटिंग किया था मैंने पहले से। अब हम नेपा को स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर जो हम एक्स्ट्रा पट्टियाँ कट कर लिया था उसको स्टिच करेंगे पहले और उसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड में मैंने कर लिया, अब देख सकते हो। अब जो हमारी नेपा है उसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर 1 इंच का निशान लगाएंगे। फिर हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है और इसके ऊपर हम सिलाई मारेंगे। पहले हमें 1 इंच जितना सिलाई मारना है और 1.5 इंच का गैप रखना है, फिर हमें सिलाई मारनी है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर सिलाई लगानी है। इसलिए हमें गैप छोड़ना है क्योंकि इससे हमारा डोरी अंदर जाएगी, इसलिए हमें गैप छोड़ना है। अब मैं पॉइंट की सिलाई लगा रही हूँ। अब हमें इसको फोल्ड करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर गैप दिख रहा है। अब हमें इसको इस तरीके से फोल्ड कर सिलाई लगानी है। पूरे राउंड में हमें सिलाई लगानी है। आप भी सेम ऐसे सिलाई लगाएं। आपको सिंपल और इजी तरीके से सलवार सीखना है तो मेरे चैनल में सिंपल सलवार की कटिंग स्टिचिंग वीडियो है, आप जाकर देख लें। और कुर्ता, सिंपल कुर्ता का भी वीडियो है, वो भी देख लें। अब हमारी नेपा रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आसन के ऊपर आसन को रखकर स्टिच करेंगे। हमें सीधे फैब्रिक के ऊपर सीधा फैब्रिक रखकर सिलाई लगानी है। हमें डबल सिलाई लगानी होगी। आप देख सकते हो हमारा आसन जुड़ चुका है। अब हमें इसको 4 फोल्ड कर इसका जो बीच में सेंटर निकलेगा वहाँ पर हमें कट लगानी है। इस तरीके से छोटा सा कट लगानी होगी।
यहाँ पर हम नेपे में भी कट लगाएंगे। जो हमारे पीछे का साइड आएगा वहाँ पर मैंने कट लगा लिया। अब हमें जो हमारे साइड में आएगा उसको भी हम कट लगाएंगे कुछ इस तरीके से। इससे हमें पता चलेगी कि हमारी प्लेट्स कितनी आ रही है, इसलिए हमें कट लगानी है। अब मैं यहाँ पर प्लेट्स डाल रही हूँ। कुछ इस तरीके से आपको भी प्लेट्स स्टिच करनी होगी। आप देख सकते हो यहाँ पर नेपा के ऊपर मैंने नीचे के पार्ट की फैब्रिक रखकर उसको प्लेट्स डाल रही हूँ। जितना हमारा प्लेट्स आएगा उतना हमें इसमें प्लेट्स स्टिच करना होगा। ये फैब्रिक थोड़ा सा कम था इसलिए उतना प्लेट्स इसमें नहीं आया। यहाँ पर ऐसे ही हमारे प्लेट्स लगाकर हो चुकी। अब हमें दूसरे साइड में प्लेट्स लगानी है। आपको इस बात की ध्यान रखनी है, जो हमारी प्लेट्स है उसका आमने सामने होना चाहिए, वैसे हमें प्लेट्स लगाना है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। ये हमें बहुत ही ध्यान में रखना होगा। अब हमें टॉप की सिलाई लगाऊंगी इस तरीके से। इससे हमें सिलाई की फिनिशिंग दिखेगी ना, इसलिए नीचे की फैब्रिक है हमें ऊपर खींचकर सिलाई लगानी है। ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हमें आप देख सकते हो, अब हमें ऊपर का जो प्लेट्स है किस दिशा में जा रहा है वैसे ही हमें नीचे में प्लेट्स डालने होंगे। अगर हमारा ऊपर का प्लेट्स राइट में है तो हमें राइट में नीचे का प्लेट डालने होंगे। अगर हमारा ऊपर का प्लेट्स लेफ्ट में है तो हमें नीचे का प्लेट्स पे हमें लेफ्ट में डालने होंगे। अब हमें मोरी की पट्टी रेडी करनी है। उसके लिए मैंने बुकरम लिया है, उसके ऊपर हमें इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फैब्रिक को फोल्ड कर सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरीके से। अब हमें इसके पीछे ये फैब्रिक रखकर सिलाई लगानी है। आपको भी सेम ऐसे ही करना है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया आपको कि अफगानी सलवार कैसे स्टिच करते हैं, कैसे कटिंग करते हैं। अब हमें इसको फोल्ड कर सिलाई लगानी है कुछ इस तरीके से। आप भी सेम ऐसे ही करना। डेली वेयर में पहनने के लिए कंफर्टेबल फील होता है इसमें। जो ये फैब्रिक जो है क्रैप का फैब्रिक है, कॉटन फैब्रिक में और भी सुंदर दिखता है। अब हमें कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं इसके ऊपर। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सिंपली डिज़ाइन किया, डेली वेयर पहनना है तो इसलिए सिंपली डिज़ाइन किया। अब हमारी यहाँ पर डिज़ाइन हो चुकी है, नहीं हो रही है। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से फैब्रिक को घुमाते हुए जाना है, तभी हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। अब हमारी डिज़ाइन हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर 0.25 जितना सिलाई लगाएंगे। इस साइड भी हमें उतना ही सिलाई लगाएंगे और इसका बीचों बीच में हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारी डिज़ाइन रेडी हो गई। अब हमें आसन के ऊपर आसन को रखकर सिलाई लगानी है नीचे तक। इस फैब्रिक को हमें उल्टा कर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। पहले हमें साइड में सिलाई लगानी है। हमारे पास ओवरलॉक की मशीन नहीं है ना, इसलिए हमें साइड में सिलाई लगानी है। बाद में हमें 1 इंच या फिर 1.5 इंच जितना गैप रखकर सिलाई लगा सकते हो। अब हमारी सिलाई हो चुकी है। आप ध्यान रखिए कि डबल सिलाई लगानी है आपको। अब हमारी अफगानी सलवार रेडी हो चुकी है। आप प्लीज़ बताना कि ये सलवार कैसा बना है। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।